कमला ने तैयार होकर चेहरा आईने में देखा तो उसे अपनी आंखें बड़ी रूखी सी लगी। सांवले चेहरे पर उन बड़ी बड़ी आंखों में एक शून्यता सी दिखाई दी। आखिर उसने आंखों में काजल लगाया तो वे और भी बड़ी बन गईं, पर साथ ही और भी उदास लगी। कमला ने मुस्कुराकर आंखों को चमकाना चाहा, पर वह मुस्कुराहट उसके होठों पर ही आई, आंखों में न झलकी। फिर कमला ने कमरे के एक कोने में लटक रहे शिवजी और पार्वती जी के चित्र के सामने खड़े होकर हाथ जोड़े, आंखें मूंदी और कुछ देर के बाद सिर झुकाया। तब उसने मुड़कर माँ से कहा, अच्छा माँ, मैं जाती हूँ। और माँ का आशीर्वाद पाकर वह घर से निकली। वह इंटरव्यू के लिए जा रही थी। ठीक समय से 5 मिनट पहले वह उस दफ्तर में पहुँच गई जहाँ से उसे इंटरव्यू के लिए बुलावा आया था। दफ्तर के बाहर कुछ लड़कियां बेंच पर बैठी हुई थीं। कमला ने गिना, वे 14 थीं। वे भी कमला ही की तरह इंटरव्यू के लिए आई थीं। उनमें से अधिकांश एंग्लो इंडियन थीं। उनके शौक किस्म के लिबास थे और शौक किस्म का ही मेकअप था। जो 3-4 लड़कियां एंग्लो इंडियन नहीं थीं, उनके भी वस्त्रों और चेहरों में एक चटक थी। कमला ने उन्हें सरसरी नज़र से देखा और उसकी आंखें उदासी से भर गई। वह उदासी उसके चेहरे पर भी छा गई। उनके सामने उसे अपना आपा बहुत साधारण सा लगा। एक बार उसके दिल में आया कि वहाँ से उल्टे पांव लौट जाए। यहाँ नौकरी की आशा करना व्यर्थ है। उसने सोचा, ऐसी लड़कियों के मुकाबले में मेरे चुने जाने की संभावना नहीं है। यहाँ तो पहले पर्सनैलिटी देखी जाएगी और बाहरी तड़क भड़क, काम तो बाद में देखा जाएगा। अगर काम के आधार पर ही चुनाव हो तो इनमें से शायद ही कोई मुझसे अच्छी स्टेनो होगी। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के मुकाबले में इनाम ले चुकी हूँ। लौटने के विचार के साथ ही कमला के सामने अपनी बीमार माँ आई, छोटी दोनों बहनें आईं और एक कमरे का अपना छोटा सा घर आया। अब इन सब का बोझ कमला के ही सिर पर था। पिता की मृत्यु से उसकी आंखों में बहुत गहरी उदासी भर गई थी और सिर पर बहुत बड़ा बोझा लाद गए थी। आखिर कमला उन लड़कियों के साथ एक तरफ बेंच पर बैठ गई। कुछ देर में 5-6 और लड़कियां आईं। फिर उस दफ्तर का मालिक आया और सीधा अपने केबिन में चला गया। कमला उसकी एक झलक ही देख सकी। मुश्किल से 23-24 वर्ष का था और पैंट शर्ट में और भी छोटा लगता था। वह दफ्तर नया ही खुला था। हेड ऑफिस कोलकाता में था। उस शहर में उसकी वह छोटी सी शाखा थी और उसे चालू करने के लिए वह युवक आया था। कुछ देर के बाद चपरासी बाहर आया तो उसने एक लड़की का नाम पुकारा। सुनते ही एक लड़की फुर्ती से उठकर अंदर गई। 5-6 मिनट के बाद वह मुस्कुराती हुई बाहर आई तो कमला को लगा जैसे वह चुनी गई है। जितनी लड़कियां वहां बैठी थी वह उन सबसे सुंदर भी थी। फिर दूसरी लड़की का नाम पुकारा गया। वह अंदर गई और कुछ देर के बाद बाहर आ गई। उसके होठों पर मुस्कुराहट नहीं थी। फिर तीसरी लड़की अंदर गई। इस प्रकार एक एक करके लड़कियां अंदर जाती रहीं और कुछ देर के बाद चेहरों पर आशा निराशा के भाव लिए बाहर आती रहीं। कमला हैरान थी कि उसकी बारी कब आएगी। उसके अंदर घबराहट थी। आखिर जब वह अकेली ही रह गई तो उसका नाम पुकारा गया। वह उठी। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की और धीरे धीरे चलती हुई अंदर गई। छोटा सा केबिन था वह, जिसमें मेज के पीछे कुर्सी पर यह युवक बैठा था। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कमला को सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कमला बैठ गई तो युवक ने बड़े आराम से सिगरेट की डिबिया खोली, उसमें से सिगरेट निकाली, होठों में लगाई, दिया सलाई जलाई और कस खींचकर सुलगाई। ऐसे लग रहा था जैसे वह इंटरव्यू करता हुआ थक गया हो और अब वह और इंटरव्यू करने को उसका दिल न चाहता हो। उसने सिगरेट का एक लंबा कस खींचकर धुआं छोड़ा
और धुएं के जाल में से कमला को एक नज़र देखा। कमला उस नज़र को महसूस किए बिना न रह सकी। फिर उसने कमला की अर्जी को देखा। कुछ देर देखने के बाद उसने कहा, तुम कब से काम करना चाहोगी? सुनकर कमला को अजीब सा लगा। इसके पहले उसने 7 जगह इंटरव्यू दिए थे। हर जगह उससे आम स्वाति किस्म के बातें पूछी गई थी जो उसकी अर्जी में पहले से लिखी हुई होती थी, पर यहाँ पहला ही सवाल अजीब सा था। कमला ने कुछ घबराहट में कहा, जब से आप कहें। कल से एकाएक कमला का दिल उछलकर जैसे उसके कंठ में आ गया। उसके मुंह से निकला, हाँ कल से। एप्लीकेशन में जो तनख्वाह तुमने मांगी है मुझे मंजूर है। काम ठीक हुआ तो मैं खुद ही और बढ़ा दूंगा। अच्छा तो कल से। कमला ने थैंक यू वेरी मच कहा तो शब्द जैसे लड़खड़ा गए। उसकी खुशी का ठिकाना न था। अगले दिन कमला ठीक समय पर दफ्तर पहुंची। उसी समय वह युवक भी आया। कमला ने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते की तो जवाब में वह हल्का सा मुस्कुराया और अपने केबिन में चला गया। बाद में कमला को पता चला उसका नाम रमेश था। कमला केबिन के बाहर छोटी सी मेज पर रखे टाइपराइटर के सामने बैठ गई। समय बीतने लगा पर काम कोई नहीं था। दोपहर की छुट्टी हुई। रमेश खाना खाने बाहर चला गया। कमला घर से खाना लाई थी और वहीं बैठकर खाने लगी। छुट्टी के बाद फिर समय बीतने लगा पर काम कोई नहीं था। कमला हैरान थी कि यह कैसा दफ्तर है जहाँ बिल्कुल ही काम नहीं है। शाम के समय रमेश ने कमला को बुलाया। कमला कॉपी और पेंसिल लेकर अंदर गई और सतर्क होकर बैठ गई। तुम तो यहाँ बहुत अरसे से रह रही होगी? रमेश ने पूछा। हाँ, बचपन से ही, कमला ने कहा। तब तो तुम्हें यह शहर पसंद होगा। हाँ, रमेश कुछ देर कमला के उस पार जैसे किसी चीज़ को देखता रहा। फिर उसने कहा, मुझे यह शहर अजीब सा लग रहा है। जब से आया हूँ बहुत अकेला अकेला महसूस कर रहा हूँ। पता नहीं इस शहर में दिल लगेगा भी या नहीं। अभी तक कोई अच्छी कंपनी भी नहीं मिली। कमला चुप रही। उस समय वह रमेश की बजाय मेज की ओर देख रही थी। यहाँ कौन सी जगहें देखने लायक है? रमेश ने पूछा। कमला ने उसे कुछ खास जगहों के नाम बताए। उसी समय चपरासी चाय की ट्रे लेकर अंदर आया तो रमेश ने उससे कहा, एक कप और लाओ। तभी उसने कमला की ओर मुड़कर पूछा, चाय पियोगी ना? इस शहर में तो बिना कंपनी के चाय भी अच्छी नहीं लगती। कमला इनकार करना चाहती थी पर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसके अंदर घबराहट सी थी। एक बार उसके दिल में आया कि उठकर बाहर चली जाए, पर फिर चुपचाप बैठी रही और अपने आप में ऐसे सिमट गई मानो चारों ओर से खतरा हो। रमेश ने चाय बनाकर एक कप उसकी ओर बढ़ाया। फिर चाय पीते हुए उसने कहा, तुम तो परिवार में रहती होगी, घर वाले होंगे तुम्हारे और घर का वातावरण होगा, और मैं हूँ कि होटल में दिन काट रहा हूँ। हर प्रकार की सुविधाएं हैं फिर भी दिल नहीं लगता। इस बार भी कमला चुप रही और आंखें झुकाए मेज की ओर देखती रही। तभी अचानक रमेश ने पूछा, क्यों, क्या बात है? क्या तुम भी होटल में ही रहते हो? परिवार नहीं है तुम्हारा? है, कमला के मुंह से निकला। माँ और 2 बहनें हैं। रमेश चाय खत्म कर चुका था। उसने सिगरेट सुलगाई और कुर्सी से टेक लगाकर मुंह से धुआं छोड़ता हुआ कहीं दूर देखने लगा। कमला के दिल की बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर उसने उठते हुए कहा, मैं जाती हूँ। रमेश चौंका। ओह, आई एम सॉरी। अच्छा फिर सही, फिर किसी समय बातें करेंगे। अब तो वैसे भी छुट्टी का समय हो चला है। हाँ, छुट्टी के बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कमला ने रूखी सी आवाज़ में कहा, घर जाऊंगी। और वह बाहर चली गई। वह सोच रही थी, पहला ही दिन ऐसा है तो आगे क्या होगा? दिन बीतने लगे। दफ्तर में काम लगभग नहीं के बराबर था। दिन में टाइप करने के लिए मुश्किल से 2-4 पत्र होते। बाहर से 2-4 पत्र आते तो कमला उन्हें फाइलों में लगा देती। रमेश कभी उसे केबिन में बुला लेता और बातें करता। कमला अधिकांशतः चुप बनी बैठी रहती। एक बार रमेश ने उसे दोपहर के खाने पर
अपने साथ चलने के लिए कहा तो कमला ने इनकार कर दिया। एक बार रमेश ने शाम की सैर के लिए कहा तो कमला ने इनकार कर दिया। आखिर रमेश ने उसे कहना छोड़ दिया। अब वह उसे शाम की चाय पर भी नहीं बुलाता था। कमला ने सुख की सांस ली। पिछले 8-10 दिन अजीब से बीते थे। कमला हमेशा अपने मन पर एक बोझ सा प्रतीत करती थी। अब वह बोझ उतर गया था। अब रमेश सिर्फ काम की बात ही करता था। अब यद्यपि वह पहले से ज़्यादा उदास दिखता था, पर उसने कभी अपने इस अकेलेपन के बारे में बात नहीं की थी। उसके प्रति कमला के मन में जो एक घृणा का भाव था, वह धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। जब कभी वह उसे देखती तो उसके मन में हल्का सा तरस का भाव जागता। उसे लगता जैसे वह इस पराये शहर में आकर खो गया है। अब कमला जब भी कभी रमेश के केबिन में जाती तो उसे सुस्त सा बैठा हुआ राइटिंग पैड के कागज़ पर ऊट-पटांग सी लकीरें खींचते हुए पाती। कमला के आने पर वह कागज़ फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक देता और पत्र लिखवाने लगता। कभी कमला उसकी अनुपस्थिति में केबिन में जाती तो देखती कि रद्दी की टोकरी में कई फटे हुए मरोड़े हुए कागज़ पड़े होते, जिन पर ऊट-पटांग चित्र बने होते। काम यद्यपि पहले से बढ़ गया था, फिर भी दिन का काफ़ी समय बेकार बैठकर बिताना पड़ता। समय काटने के लिए कमला कभी कुछ लिखने लगती, कभी किसी संपादक के नाम पत्र, कभी किसी पत्र के लिए छोटा सा स्केच। उसे लिखने का शौक था, पर पत्र पत्रिकाओं में उसकी अधिकांश रचनाएं न छपने के कारण वह शौक विकसित नहीं हो पाया था। इन्हीं दिनों कमला ने एक छोटी सी कहानी लिखी। वह एक दफ्तर के मालिक और उस दफ्तर में काम करने वाली एक टाइपिस्ट लड़की की कहानी थी। वास्तव में वह उसकी अपनी और रमेश की कहानी थी। कहानी का पिटा हुआ विषय था कि किस प्रकार एक मालिक अपने टाइपिस्ट को फंसाना चाहता है। कमला अपने फुर्सत के समय में कहानी को काटती छाँटती रहती। उसे 2-3 बार फिर से लिखा। आखिर उसमें अंतिम रूप से काट छाँट करने के बाद उसने उसे साफ सुथरे कागज़ों पर टाइप किया और सोचा कि किसी पत्रिका को भेज देगी। इसके दूसरे ही दिन रमेश ने उसे बुलाया। वह गई और कॉपी पेंसिल लेकर लिखने के लिए सतर्क होकर बैठ गई तो रमेश ने कहा, मैं कोलकाता जा रहा हूँ। कमला लिखते लिखते अचानक रुक गई और उसने मुंह उठाकर रमेश की ओर देखा। रमेश हल्का सा मुस्कुराया। मैं आज ही रात की गाड़ी से कोलकाता जा रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए। कुछ ज़रूरी काम तुम्हें समझाए जाता हूँ, वो बाद में कर लेना। वह रुका और फिर उसने अचानक पूछा, कोलकाता देखा है तुमने? इस शहर से बिल्कुल ही अलग किस्म का शहर है। मुझे तो वह सारा शहर ही जैसे घर लगता है। कभी आओ तो तुम्हें भी वह घर ही लगेगा। वहाँ आदमी इतना अकेलापन महसूस नहीं करता। इस शहर में तो। कमला चुप बनी सुनती रही। आज वह नज़रें झुकाए मेज की ओर नहीं, बल्कि सामने उसकी ओर देख रही थी। आज उसमें कोई घबराहट नहीं थी। हाँ, चेहरे पर एक हल्का सा असमंजस का भाव था कि यह आदमी आखिर कहना क्या चाहता है। रमेश ने उसे कुछ ज़रूरी काम समझाए और अंत में गुड बाय कहा। कमला जवाब में धीमे से गुड बाय कहकर आ गई। 5-6 दिन बीतने पर कमला को पता लगा कि रमेश वापस नहीं आ रहा। उसकी जगह कोई और मैनेजर आ रहा था। कमला के दिल में हल्की सी टीस उठी। वह देर तक टाइपराइटर के सामने बैठी दीवार की ओर शून्य सी देखती रही। इसके 3 दिन बाद दफ्तर के पते पर कमला के नाम एक रजिस्टर्ड लिफाफा आया। वह रमेश की तरफ से था। शायद कुछ ज़रूरी कागज़ हो, कमला ने सोचा, और जब उसे खोल कर देखा तो हैरान रह गई। उसमें से उसकी कहानी की कॉपी निकली, जिस पर उसने काट छाँट की हुई थी। तो क्या टाइप करने के बाद वह पुरानी कॉपी टोकरी में फेंक दी थी? उसने सोचा। तभी उसका ध्यान लिफाफे की ओर गया। उसमें 2 पुट्ठों के बीच में एक कागज़ था। कमला ने पुट्ठों पर बंधा धागा खोलकर कागज़ निकाला तो उसे देखती रह गई। उस पर पेंसिल से बना एक चित्र था। बस कुछ एक ही रेखाओं में वह चित्र उभर आया था। वह एक लड़की का चित्र था, जिसके स्पष्ट से चेहरे पर 2 बड़ी-बड़ी उदास और शून्य सी आंखें थीं, और उस चित्र के नीचे लिखा था, पराये शहर की लड़की। कमला देर तक उसे अपनी भरी आंखों से एकटक देखती रही। आखिर उसकी आंखों में धुंध छा गई और अगले ही क्षण आंसुओं की 2 बड़ी-बड़ी बूंदें गिर पड़ी।
तो दोस्तों आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।